हमारे लाइफ में सभी तरह की ऐश मौज क्यों ना हो, फिर भी हम अधूरे हैं तब तक कि हमारे जीवन में एक ऐसे इंसान की एंट्री ना हो जो हमें सच्चे प्यार की अहमियत बता सके। और हम सचमुच में क्या हैं वो तभी पता चलता है जब हमारे लाइफ में एक इंसान आता है जिसे हम बहुत चाहते हैं। कहानी की शुरुआत में दो डाइवोर्स लॉयर को दिखाया जाता है। एक का नाम जॉन बेकविथ और दूसरे का नाम जेरमी ग्रे है। ये दोनों बेहद क्लोज फ्रेंड होते हैं। दरअसल जॉन और जेरमी अपने जॉब से बिल्कुल खुश नहीं है। ये दोनों किसी भी वेडिंग पार्टी में बिना इनविटेशन घुस जाते हैं। वो वहाँ सभी से घुलते मिलते हैं, एंजॉय करते हैं, पर उनका मेन मकसद होता है वहाँ के खूबसूरत लड़कियों को इम्प्रेस करना। जॉन और जेरमी इसी तरह अनजान लोगों के पार्टीज में घुसकर और अनजान लड़कियों को इम्प्रेस करते थे और एक ऐश मौज की जिंदगी जी रहे थे। अगले सीन में जॉन को दिखाया जाता है जिसके साथ एक लड़की होती है, पर जॉन को अचानक अपने लाइफ में कुछ मिसिंग लगता है। वो बहुत सारी लड़कियों से रिलेशन बनाते हैं, फिर भी वो अकेला फील किया करते थे। अगले सीन में जेरमी एक न्यूज़पेपर लाता है और बताता है विलियम क्लियरी की बेटी की शादी होने वाली है और हम उस पार्टी में जाने वाले हैं। दरअसल विलियम क्लियरी एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट का सेक्रेटरी होता है और बहुत अमीर भी। जॉन कहता है कि मैं ये सब छोड़ने वाला हूँ, अब मैं और आवारगी वाली जिंदगी नहीं जीना चाहता। पर जेरमी जिद करने लगता है, कहता है वो बहुत अमीर लोग हैं, हम उनके वेडिंग पार्टी को मिस नहीं कर सकते, वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ मिलेगी। जॉन भी अब जाने को तैयार होता है। फाइनली वो दिन आता है जब विलियम क्लियरी की बेटी की शादी होने वाली है। वहाँ जेरमी सभी प्लान्स तैयार करके आता है। वो सभी फैमिली मेम्बर्स के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा कर लेता है ताकि वो किसी भी कीमत पे पकड़े ना जाएं। तभी जॉन की नज़र एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम क्लेयर है और वो वही अमीर आदमी विलियम क्लियरी की बेटी होती है। जॉन पहले नज़र में ही उसे पसंद करने लगता है। अब शादी होने वाली है। जेरमी वहाँ मौजूद लड़कियों पर डोरे डालता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है। वो जॉन और जेरमी से पूछताछ करता है। वो दोनों ये झूठ बताते हैं कि वो सेक्रेटरी विलियम क्लियरी के दूर के रिश्तेदार हैं। अब सेक्रेटरी विलियम क्लियरी अपनी 3 बेटियों के साथ आते हैं। उनकी बड़ी बेटी क्रिस्टीना जिसकी शादी होने वाली है, दूसरी बेटी क्लेयर जिसे जॉन लाइक करने लगा है, और तीसरी बेटी ग्लोरिया जिस पर जेरमी की नज़र थी। और उनका एक बेटा भी होता है जो एबनॉर्मल है। जब दूल्हा और दुल्हन शादी के वक्त एक दूसरे से प्रॉमिसेस कर रहे होते हैं तभी दुल्हन की बहन क्लेयर को हंसी आने लगती है। जॉन और जेरमी ये देखकर कहते हैं कि ऐसी घटना हम पहली बार देख रहे हैं। वहाँ शादी के दौरान क्लेयर अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। जॉन क्लेयर को देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है। अब वो वक्त आता है जब पार्टी स्टार्ट हो जाती है। जॉन क्लेयर के पास जाता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है और पहले ही बातचीत में जॉन क्लेयर को इम्प्रेस कर लेता है। जेरमी अपने प्लान के हिसाब से पहले बच्चों को इम्प्रेस करने लगता है। जॉन भी यही करता है। वो अपनी अच्छी हरकतों से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। वहीं सेक्रेटरी विलियम की तीसरी बेटी ग्लोरिया जेरमी को नोटिस करती है और उसके पास आती है। जेरमी और ग्लोरिया डांस करते हैं। पहले ही मुलाकात में ग्लोरिया जेरमी से बहुत इम्प्रेस हो जाती है। जॉन अब सेक्रेटरी विलियम के पास जाता है और उन्हें भी बातों बातों में इम्प्रेस कर लेता है। वहीं दिखाया जाता है कि जेरमी की झूठी कहानियाँ ग्लोरिया को उसके प्यार में पूरी तरह से पागल बना चुका है। जॉन भी अपनी झूठी बातों से सेक्रेटरी विलियम का भरोसा जीत लेता है। वहीं ग्लोरिया और जेरमी किसी एकांत जगह पर आ जाते हैं। ग्लोरिया अब जेरमी से शारीरिक संबंध बनाने के लिए बेकरार हो जाती है। दरअसल ग्लोरिया बहुत ही नॉटी लड़की है और उसकी हरकतें भी बच्चों वाली होती है जिसके बारे में जेरमी को नहीं पता होता है। ग्लोरिया जेरमी को किस करने लगती है। वहीं जॉन के पास क्लेयर आती है। जॉन बातों बातों में क्लेयर को सच्चे प्यार का डेफिनेशन बताता है। ये बात सुनकर अब क्लेयर पूरी तरह से जॉन को पसंद करने लगती है। अगले सीन में क्लेयर को सबके सामने स्पीच देते हुए दिखाया जाता है। उसके स्पीच पर कोई तालियां नहीं बजाता। तभी क्लेयर जॉन को देखती है और जॉन की सच्चे प्यार की डेफिनेशन वाली कही हुई बातें सबके सामने बताती है।
और सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। अब जेरमी और ग्लोरिया को दिखाया जाता है जहां वो अब तक शारीरिक संबंध बना चुके थे। ग्लोरिया जेरमी के साथ रहने का डिसीजन लेती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक लड़का क्लेयर को किस करता है। दरअसल ये क्लेयर का बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम जैक है। ये देखकर जॉन के दिल में बहुत ठेस पहुंचती है क्योंकि क्लेयर ऐसी पहली लड़की थी जिसे जॉन वाकई में लाइक करने लगा था। वहीं जेरमी आता है और कहता है कि ग्लोरिया एक चिपकू लड़की है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अब जॉन वहाँ से जाने को तैयार नहीं होता क्योंकि वो क्लेयर को छोड़कर नहीं जाना चाहता। जेरमी वहाँ से इसीलिए जाना चाहता है क्योंकि वो किसी ऐसे लड़की के साथ नहीं रहना चाहता जिसकी हरकतें बच्चों वाली हो। तभी वहाँ ग्लोरिया आती है और उन दोनों को अपने घर पर इनवाइट करती है। जेरमी जाने को तैयार नहीं होता पर जॉन को एक अच्छा मौका मिल जाता है क्लेयर के साथ वक्त बिताने का। जॉन की जिद पर जेरमी भी उनके घर जाने के लिए मान जाता है। ग्लोरिया अपने डैड विलियम से जिद करने लगती है। विलियम भी मान जाते हैं और उन दोनों को घर में आने का परमिशन दे देते हैं। फिर जॉन और विलियम उनके आलीशान घर में जाते हैं। वहाँ क्लेयर का बॉयफ्रेंड जैक भी होता है। विलियम वहाँ एक रग्बी मैच फिक्स करते हैं जहाँ वो जॉन और जेरमी को भी शामिल करते हैं। वहाँ रग्बी मैच में क्लेयर का बॉयफ्रेंड जैक बहुत अच्छा खेल रहा था। वहीं खेल खेल में जैक जेरमी को धक्के देकर गिरा देता है और उसे चिढ़ाने लगता है। अगले राउंड में फिर से ऐसा ही होता है। ग्लोरिया जेरमी को लेकर चली जाती है। जेरमी के चोटिल होने के बावजूद ग्लोरिया उसे सेक्स के लिए अप्रोच करती है पर उसका तरीका बहुत इरिटेटिंग होता है। फिर वहाँ घर का नौकर आता है और उन दोनों को शोर ना मचाने के लिए कहता है। ग्लोरिया लगातार बातें करके जेरमी को परेशान करती है। दरअसल जेरमी अब पूरा फंस चुका है। वो किसी भी कीमत पे वहाँ से निकलना चाहता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। जेरमी जॉन को एक दवाई देता है ताकि वो जैक के ड्रिंक में मिला सके क्योंकि क्लेयर को पाने के लिए जैक को रास्ते से हटाना जरूरी था। डिनर के वक्त जब सब प्रेयर कर रहे होते हैं जॉन वो मेडिसिन जैक के ड्रिंक में डाल देता है। वहाँ डिनर के वक्त जॉन जैक को बातों में हराने की कोशिश करता है। दरअसल जैक बहुत अमीर इंसान है और साथ में बहुत घमंडी भी। जैक वो ड्रिंक पीता है और उसके पेट में गड़बड़ी चालू हो जाती है। जैक बाथरूम की तरफ भागता है। डिनर के बाद जॉन के कमरे में क्लेयर की मॉम आती है और अपने कपड़े जॉन के सामने उतार देती है। क्लेयर की मॉम भी जॉन को पसंद करने लगी थी और वो भी जॉन के साथ रात गुजारना चाहती थी। जॉन ये सब देखकर शॉक हो जाता है। क्लेयर की माँ जॉन से ज़बरदस्ती करती है फिर चली जाती है। जॉन और क्लेयर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। क्लेयर जब जैक को देखने जाती है तो जैक क्लेयर के साथ बुरा व्यवहार करता है क्योंकि उसका हालत वो ड्रिंक लेने से बहुत ख़राब हो चुका है। वहाँ ग्लोरिया जेरमी को रस्सी से बांध देती है और उसे सेक्सुअली अप्रोच करने लगती है। वो उसके मुंह पर भी टेप लगा देती है। वहाँ जॉन और क्लेयर एक दूसरे के प्यार में गिर चुके हैं। उन दोनों को नींद नहीं आ रही होती है। वो दोनों एक दूसरे के कमरे के बाहर चेक करने जाते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। वहीं जैक को दिखाया जाता है जिसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। तभी जेरमी के पास टॉड आता है। दरअसल टॉड एक गे है और वो जेरमी को पसंद करता है। उसके हाथ पैर बंधे होते हैं। दरअसल जेरमी इस घर में बुरी तरह से इरिटेट हो चुका है। जैक अपने दोस्त को फ़ोन करके एक सीक्रेट खबरी को हायर करने बोलता है ताकि वो जॉन और जेरमी का सच जान सके। फिर वो फैमिली एक क्रूज पर घूमने निकल पड़ती है। वहाँ जैक क्लेयर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। फिर वो लोग शिकार पर जाते हैं जहाँ जैक जेरमी के बम में बारूद भरी गोली मार देता है जिससे जेरमी घायल हो जाता है। फिर जॉन अच्छा मौका देख के क्लेयर के साथ अकेले ही साइकिल पर निकल जाता है। वो दोनों एक बीच पर जाते हैं। वहाँ वो एक दूसरे को अपनी दिल की बात कहते हैं और किस करते हैं। डिनर के टाइम जैक क्लेयर से शादी करने का प्रपोजल रखता है। जैक को आखिर में इन दोनों की सच्चाई पता चल जाती है। जैक जॉन को सबके सामने मारता है और कहता है कि इन दोनों ने हम लोगों से झूठ बोला है और ये हमारे कोई रिश्तेदार नहीं लगते हैं
और जैक ये भी कहता है ये अनजान शादियों में घुसते हैं और रैंडम लड़कियों को इम्प्रेस कर उनसे रिलेशन बनाते हैं। अब जॉन और जेरेमी की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। विलियम उन दोनों को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। ग्लोरिया पर इन सब बातों का असर नहीं होता और वो अभी भी जेरेमी को चाहती थी, पर क्लेयर इतने बड़े धोखे से टूट गई है क्योंकि वो जॉन से प्यार करने लगी थी। वो दोनों अब वहाँ से निकल जाते हैं और वापस अपने पहली वाली जिंदगी में आ जाते हैं। कई महीने बीत जाते हैं। जॉन क्लेयर को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है, उसे बहुत सारे खत लिखता है, पर एक भी खत का जवाब नहीं आता। अगले सीन में क्लेयर और जैक के एंगेजमेंट पार्टी को दिखाया जाता है। जॉन एक वेटर का ड्रेस पहनकर एंगेजमेंट पार्टी में घुस जाता है। घर का नौकर भी जॉन का साथ दे रहा होता है। अपने ही एंगेजमेंट पार्टी में क्लेयर खुश बिल्कुल नहीं होती, पर अचानक जैक जॉन को देख लेता है और उसके आदमी जॉन को पकड़ लेते हैं। जैक जॉन को बहुत मारता है और चला जाता है। जॉन जब अपना घायल चेहरा लेकर जेरेमी के पास आता है, वो देखता है जेरेमी और ग्लोरिया एक दूसरे को किस कर रहे हैं। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। जॉन अपने आप को बहुत खुश रखने की कोशिश करता है, पर वो रह नहीं पाता और वहाँ क्लेयर का भी यही हाल होता है। पर जेरेमी यहाँ ग्लोरिया को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और ग्लोरिया तुरंत हाँ कह देती है। ग्लोरिया जिद करके अपने फादर विलियम को भी शादी के लिए मना लेती है। जेरेमी जॉन को अपनी शादी में इनवाइट करने के लिए बुलाता है, पर जॉन उसे गुस्से से भगा देता है। अब वो वक्त आता है जब जेरेमी और ग्लोरिया की शादी होने वाली है। तभी अचानक जॉन आता है और सबकी नज़र जॉन पर होती है। सिक्योरिटी गार्ड उसे बाहर निकालने ही वाले होते हैं, पर जेरेमी उन्हें रोक लेता है। जॉन वहाँ क्लेयर को बताता है मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। क्लेयर वहाँ से जाने लगती है। तभी जॉन अपनी सफाई में कहता है भले ही मैं एक आवारा इंसान हूँ, मैंने बहुत गलत काम किए हैं, पर मेरे जज्बात तुम्हारे लिए सच्चे हैं। मैंने तुम्हारे साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया वो मैं असल जॉन था। मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया है। और ये भी कहता है कि अब मैं बदल चुका हूँ, रिस्पॉन्सिबल हो चुका हूँ। वहाँ जैक उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी क्लेयर जैक को कहती है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। विलियम भी अपनी बेटी क्लेयर का साथ देता है। तभी जैक गुस्से में आता है और जॉन को मारने के लिए भागता है, पर इस बार जेरेमी उसे पंच मारकर जमीन पर गिरा देता है। फाइनली जेरेमी के साथ साथ जॉन की भी शादी हो जाती है। वो चारों एक साथ निकल जाते हैं अपने हनीमून को एंजॉय करने, और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।